Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ST Coaching Classes. Today we will discuss in this video an important topic of organic chemistry, and the topic is hyperconjugation. It is a permanent effect. Other permanent effects such as inductive effect and resonance effect we have already discussed in our previous video. अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. So let's talk about our today's topic, hyperconjugation. क्या है ये? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? It is the interaction of sigma electrons of CH bond in alkyl group with adjacent pi electrons. It is also known as Baker-Nathan effect or no bond resonance. इसे Baker-Nathan effect क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था. और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी मॉलिक्यूल का हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ दो एटम्स के बीच हम बॉन्ड ड्रॉ नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो गया. इट इज जस्ट एन अजम्पशन कि उनके बीच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, मूवमेंट होता है फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे. पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या CH बॉन्ड के एडजेसेंट क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है वो देख लेते हैं. फर्स्ट है, इट इज फाउंड इन कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन. इन तीनों में क्यों होती है? क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं. और क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि एडजेसेंट कार्बन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. सेकंड है, अल्फा कार्बन इन मॉलिक्यूल शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज. एंड थर्ड है, मॉलिक्यूल शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन. इन्हें हम एग्जांपल समझते हैं. ये फर्स्ट एग्जांपल है जो क्या है, इथाइल कार्बोकैटायन, और सेकंड है इथाइल फ्री रेडिकल, और थर्ड है प्रोपीन. ये तीन एग्जांपल है जो क्या कर सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं. ये तीनों ही क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों शो कर सकते हैं? क्योंकि ये सभी कंडीशंस, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी क्या है, sp2 है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन. ये तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अल्फा कार्बन. और इन अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी कंडीशन होती है. तो ये सब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है. ये भी अल्फा है और ये भी है, यहाँ भी ये सब क्या है? अल्फा. तो ये तीनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकते हैं. क्लियर? लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है? सोचिए. आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ sp2 कार्बन है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं. यहाँ पे क्या है, ये तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा. क्लियर? किसी मॉलिक्यूल के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसे हम कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकती हैं उस मॉलिक्यूल की उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. ओके? अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए हम किसी मॉलिक्यूल के लिए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? केस फर्स्ट देखते हैं. फॉर कार्बोकैटायन, ये क्या है? इथाइल कार्बोकैटायन. ये कार्बन कैसा है?
sp2 हाइब्रिडाइज है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल में होगा। अब ये जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे इन एम्प्टी p ऑर्बिटल में। तो यहाँ कार्बोकेटायन के केस में हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा किसमें, वेकेंट p ऑर्बिटल्स में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इस एच पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी तरह से हम, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसी तरह से ये 1 2 और ये तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड केस है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। ये भी कहाँ होगा, p ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में देगा। अब ये p ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फिल्ड है। तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसमें, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल में। फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किसमें, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इस H पे क्या H क्या बना लेगा, रेडिकल बना लेगा। इसी तरह से 2 और स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, तो ये किसके लिए हो जाएंगे, फ्री रेडिकल के लिए। थर्ड केस है फॉर एल्कीन। एल्कीन के केस में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो खाली क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, पाई एंटी स्टार से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, इन खाली पाई एंटी स्टार में होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड कहाँ जा रहा है, पाई स्टार बॉन्डिंग में जा रहा है। ये क्या है, इसके फर्दर 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो H के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कार्बन पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये 2 और स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं कि हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस के बारे में, पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल्स और एल्कीन्स। इन तीनों की स्टेबिलिटी को हम एक साथ ही समझ लेते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो पहला एग्जांपल है कार्बोकैटायन का, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें ये 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाना है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो तीनों ही मॉलिक्यूल में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और अल्फा कार्बन इस पर क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या है, 3 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर इधर इसके पास क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। सेकेंड एग्जांपल है फ्री रेडिकल का। ये 3 एग्जांपल हमें क्या दिए हैं फ्री रेडिकल के।
सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का है। इसमें ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इधर ये है, तो यहाँ ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और इसके नेक्स्ट ये है, और यहाँ पर ये क्या है, अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन है, और इसके नेक्स्ट वाला क्या है, एक ये रहा, ये यहाँ पर। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ 2, तो टोटल कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास क्या है 1 अल्फा हाइड्रोजन, इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देन थर्ड, फिर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड एग्जांपल है एल्कीन का, जिसमें पहली एल्कीन क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरी है डाई सब्स्टिट्यूटेड, और तीसरी है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले में ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पर ये भी sp2 है, ये भी sp2, और यहाँ पे भी क्या है, ये sp2 है, ये भी sp2 है। यहाँ एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर 4 अल्फा कार्बन है। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो थर्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, देन फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3, 2, 1 हो जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर का क्या मतलब है, विच वन हैज मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तभी तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम होगा। और ऐसा कब होता है, ऐसा जब होगा जब उस मॉलिक्यूल के ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम होगा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के। क्लियर। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये हमें 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ में हमें लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने से क्या मतलब है, सबसे पहले वो आएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अभी हमने इसमें डिस्कस किया था, इसके पास क्या है 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 है, और इसके पास क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें हो जाएगी 3 में, फिर 2 में, और फिर 1 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को वो उल्टा करके क्या पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर में लगाएं। मतलब सीधी सी बात है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसी में तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा 3, 2, 1 ही होगा। क्लियर।